नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल शुरू, जिसमें विधायक कुंवर सिंह निषाद ने उठाया राजस्व विभाग के बंटवारा का वर्षों से लंबित प्रकरणों के निराकरण का मामला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से प्रश्न किया था। प्रश्न के जवाब में उनके माध्यम से फौती का 641, बंटवारा का 108 और सीमांकन का 38 प्रकरण अभी तक लंबित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि साल भर से नामांतरण का प्रकरण अभी रुका हुआ है, क्या इसे तत्काल आदेश जारी कर निराकरण करेंगे? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 21-22 और 22-23 में फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और ऑनलाइन के माध्यम से कितने आवेदन प्राप्त हुए, कितने का निराकरण हुआ और कितने कब तक निराकरण कर दिया जाएगा, इसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि वर्ष 21-22 में कुल तीनों तहसील के पूछें, तीनों तहसील में 4,309 आवेदन प्राप्त हुए और 22-23 में 4,547, कुल 8,856 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 8,215 मामले का निराकरण कर दिया गया है और 641 मामले लंबित हैं जो समय सीमा के भीतर है। इसमें एक समय निर्धारित किया गया है कि जो अविवादित मामले हैं उनका निपटारा जो है 3 माह के अंदर और विवादित मामले हैं उनका 6 माह के अंदर निपटारा किया जाएगा और ये जो प्रकरण शेष हैं ये समय सीमा के अंदर हैं और इनका निराकरण जो है समय पे किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर अर्जुंदा मेरा गृह निवास है और सबसे ज़्यादा प्रकरण वहीं लंबित है। 452 प्रकरण फौती का वहाँ अभी तक लंबित है। लगातार तहसील कार्यालय में जाने के बाद उसमें कुछ गति आई है, लेकिन माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कितनी जल्दी से इस प्रकरण का निराकरण कर देंगे? देखिए, राजस्व विभाग के जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनको समय सीमा में उसका निपटारा हो, इसके लिए एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम भी लाया गया है और इस अधिनियम में जो पहले समय लगता था कि न्यायालयीन प्रकरण में अपील करने का, उनके लिए भी समय सीमा पहली बार निर्धारित की गई है, उनका भी 6 माह के अंदर। बहुत छोटा प्रश्न है, फौती का मामला है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो ये समय सीमा तुरंत निराकरण कर समय सीमा के बाहर कोई नहीं है। हाँ, और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। माननीय और कुछ पूछ रहा है? जी माननीय अध्यक्ष, इसमें एक पूरा प्रश्न है कि मार्री बंगला देवरी जो तहसील बना हुआ है 96 गांव को मिलाकर अलग से, पहले सारे उप तहसील बनने के कारण जितने भी प्रकरण के निपटारा होते थे उनको डोंडी लोहारा जाना पड़ता था। तहसील बनने के बाद वहाँ के लोगों को सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अनुभाग स्तर के जितने भी प्रकरण उनके लिए आज भी उन 96 गांव के लोगों को डोंडी लोहारा जाना पड़ता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अनुभाग स्तर के प्रकरण के निराकरण के लिए कि यदि मार्री बंगला देवरी तहसील में 2 दिन का लिंक कोर्ट के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी का यदि कोर्ट लगा दिया जाए तो उन 96 गांव के लोगों को एक सुविधा मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप आदेश जारी करके 2 दिन का वहां सप्ताह में एक लिंक कोर्ट के माध्यम से लोगों को सुविधा देने का प्रयास करेंगे क्या? देखिए, मार्री बंगला में जो प्रकरण हैं उसमें केवल अभी 23-24 में, 22-23 में केवल 2 प्रकरण लंबित हैं। वहाँ पे बंटवारा नामक का जैसे 223 प्रकरण आया, उसमें 21 शेष है, 39 का निराकरण के 2, तो इस हिसाब से वहाँ पे प्रकरण लंबित नहीं है, काम समय सीमा के अंदर हो रहा है। वहाँ की जनता को डोंडी लोहारा जाना पड़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ महोदय, वहाँ जाके निपटारा करवा रहे हैं। मैं बोलूँ अगर यहाँ पर हो जाए
तो उनको सुविधाएं मिल जाएंगे, तो उनका पैसे का बचत होने का आने जाने, क्योंकि महाराजपुर वाले आदमी के यदि डौंडी लोहारा जाना पड़े तो 45 किलोमीटर जाना पड़ता है, 40 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि एसडीएम साहब का यदि वहाँ पर 2 दिन का लिंक कोड लगा दे तो जनता को सुविधा मिल सकती है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। एक बार इसको दिखा लेंगे, विचार करेंगे। भोलाराम साहू जी, माननीय राजस्व मंत्री से एक और निवेदन था, आश्वासन दे दिया ना मंत्री जी। एक छोटा सा है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे चाहूँगा कि मेरे निज निवास अर्जुंदा नगर में कुछ व्यवसाय करने वाले लोग वाटर कोर्स की जो ज़मीन होती है रोड से लगा हुआ, उसको पूरा बांट दिए हैं और अपनी बिजनेस कर रहे हैं, उसमें व्यापार कर रहे हैं। और उसी बगल में एक व्यक्ति प्लाटिंग का काम कर रहा है, वो पूरे वाटर कोर्स की लगभग 20 से 25 डिसमिल ज़मीन जो आज रोड से लगा हुआ है, लगभग मैं समझता हूँ करोड़ रुपए की ज़मीन है, वो अपने निजी काम के लिए वहाँ पर पाट देकर, मैंने संबंधित अधिकारी से भी निवेदन, कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया था कि वो ज़मीन हमें खुलवा दे, वो पुल बना ले, ताजमहल बना ले, उसमें जमा हमसे मतलब, लेकिन जो शासकीय ज़मीन वाटर कोर्स की ज़मीन है उसे यदि खोल दे ताकि किसानों को सिंचाई के लिए जो हम वाटर कोर्स के माध्यम से पानी देते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।